अब्दुल्ला साहब, मैं आपकी जानिब आना चाहूंगी क्योंकि वक्त की थोड़ी सी कमी है। ब्रिगेडियर साहब, माजरत उसके लिए। अब्दुल्ला साहब, आप क्या समझते हैं कि 7 नवंबर को हमास के इसराइल पर हमले ने जो इसराइल के नाकाबिले तस्खीर होने के दावे थे उसको मट्टी में मिलाया था? आप क्या समझते हैं? अब इसराइल फिजाई कार्रवाई तो कर रहा है लेकिन जमीनी कार्रवाई से गुरेज कर रहा है, चूंकि वो दावे जरूर करता है कि हम जमीनी कार्रवाई करेंगे, लेकिन उसे वो गुरेज कर रहा है। इसका क्या रीजन है? हमास के पास जमीनी सतह पर कार्रवाई करने के लिए ताकत ज्यादा है और जेर जमीन राहदारियां भी इसराइल की जमीनी कार्रवाई में रुकावट बन रही हैं। देखें, टेक्नोलॉजी विदाउट मोरालिटी इज रास्कैलिटी। मसला यहाँ ये है कि ये रास्कल्स हैं सारे, और ये घबराते हैं क्योंकि ये डरते हैं। इनको मालूम है कि हमास के जो शाहीन हैं वो इनको मारेंगे, बिल्कुल और ऐसा उन्होंने है। मार के दिखाया है। अभी ये जो आप बात कर रही थी कि कुछ इनके कैदियों की रिहाई के मुतल्लिक, जी जी। देखें ऐसा आसान नहीं है। बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो उनके जर्नैलों से और इसराइल के जो अहम एहलकार हैं उनसे मिली है। उनकी जो सिक्योरिटी है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। उनके सारे सिस्टम्स कॉम्प्रोमाइज हो गए हैं। उनकी साइबर सिक्योरिटी, उनकी इंटेलिजेंस, उनकी शबाक, उनकी जो मुसाद है वो कॉम्प्रोमाइज हो गई है। उसकी चीजों को उन्होंने हासिल कर लिया है बहुत कुछ। लेकिन मैं बिल्कुल जलाल साहब से इत्तफाक राय रखता हूं कि ईरान हो या कतर हो या कोई और मुल्क हो, उन्होंने जिस तरह से हम उम्मीद कर रहे थे उस तरह से किया नहीं। और पाकिस्तान के लिए भी मैं ये कहूंगा कि जब सीरिया की जंग हुई थी तो पाकिस्तान ही था जिसने उनके जहाज मार गिराए थे। वो कोई जो है वो कोई पता नहीं है, वो माइटी मेलियन मैन नहीं है, या वो जो यटी नहीं है, जो पता नहीं वो कोई पता नहीं वो किंग कॉन्ग नहीं है जिनको मारा ना जा सके। जब आपके पास अल्लाह की नुसरत तब आती है जब आपका यकीन होता है, और यकीन ये है कि आप, जलाल भाई, आप गम न करना। अल्लाह ताला फरमाता है कि कह दो कि हक आ गया और बातिल मिट गया, कि बेशक वो मिटने के लिए है।